हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीडीएन क्लासेस प्लस में। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो बिहार पुलिस मध्य से पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल, पीला। देखिए, न्यूनतम प्रकीर्णित होने का मतलब सबसे कम कौन छितराता है। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब छितराना, समझ लीजिए फैलना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा लाल। देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इसका एक पूरा देख ही लेते हैं कि किस रंग का यानी किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं। प्रकीर्णन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले तरंग दैर्ध्य के लिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे एक श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं। इस श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं और उसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, VIBGYO और R। देखिए दोस्तों, ये है 7 कलर, विबग्योर जिसे बोला जाता है। ठीक है, देखिए V का मतलब होता है वायोलेट यानी बैगनी। ठीक है, इसका मतलब जामुनी कलर का होता है। ये नीला होता है, ये हरा होता है, ये पीला होता है और ये नारंगी होता है और ये दोस्तों लाल होता है। देखिए, जब तरंग दैर्ध्य का बात करेगा दोस्तों, तो ये हम इसको बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, इस वर्ण से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे वर्ण दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है। तो दोस्तों आपका ये रहा क्रम। देखिए, सबसे ज़्यादा रेड का होता है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायोलेट का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य इसका होता है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम इसका होता है, सबसे कम इसका। ठीक है दोस्तों, और इसमें बात यह भी है, देखिए जिस कलर का जिस वर्ण का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका उतना ही क्या होते हैं, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आइए प्रकीर्णन के मामला में देख लेते हैं। इसको क्या करना है, सेम उलट देना है इसको प्रकीर्णन के मामला में। प्रकीर्णन हम यही लिखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायोलेट। इसका बस ये वाला साइन हम चेंज कर देंगे। ये है क्रम प्रकीर्णन का, यानी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी में होता है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। यानी सबसे कम प्रकीर्णन इसका होता है, रेड का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा इसका होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन से। दोस्तों आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, संबंध आपसे पूछ दे प्रकीर्णन तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, तरंग दैर्ध्य में संबंध, तो दोस्तों होता है प्रकीर्णन अनुकरणानुपाती होता है किसके? व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्ध्य के पावर 4। ये है दोस्तों प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में संबंध। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपसे कलर दे देगा और पूछेगा कि बताइए किसकी सबसे ज़्यादा चाल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों चाल के लिए भी हमारा यही है। ठीक है, चाल, इसको तरंग दैर्ध्य बोलिए या इसी को चाल के हिसाब से बोलिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाल रेड कलर का होता है, उसके बाद ऑरेंज का होता है, उसके बाद येलो का उसका होता है, उसके बाद ग्रीन का होता है, उसके बाद ब्लू का होता है, उसके बाद इंडिगो का होता है, उसके बाद वायोलेट का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा चाल पूछ दे तो सबसे ज़्यादा चाल इसका होता है, लाल का सबसे ज़्यादा चाल। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ भी है। और सबसे कम चाल इसका होता है, सबसे कम चाल।
देखो तो देखने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन इमल्सन का उदाहरण है? ऑप्शन है बादल, धुआं, दूध, मक्खन। दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा दूध। अब बात है दोस्तों, देखिए इमल्सन, इमल्सन क्या है दोस्तों? देखिए इमल्सन ये इंग्लिश है, इसको हिंदी में पायस कहते हैं, ठीक है। और पायस का तात्पर्य वो है, समझ लीजिए कि द्रव में द्रव का मिश्रण है और किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होना चाहिए, खाली द्रव में द्रव का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए देखिए इसमें एक चीज़, दो द्रव होते हैं, एक ज़्यादा होता है और एक कम होता है, यानी एक ऊपर एक उतरा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये इमल्सन दो टाइप के होते हैं, तेल का जल में, ठीक है, और दूसरा जल का तेल में। देखिए इसमें क्या है, आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो आपको डॉट डॉट ब्लैक कलर वाला दिख रहा है वो जल है, और जो इसमें परिक्षेपित माध्यम है, परिक्षेपित है जो, वो कौन सा है? तेल है। इसका मतलब इसमें जल का मात्रा ज़्यादा है और तेल का मात्रा कम है, तो इसको हम तेल का जल में इमल्सन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आते हैं दूध आता है, वैनिशिंग क्रीम आता है, ठीक है। और देखिए दूसरा है जल का तेल में, मतलब इसमें क्या, तेल का मात्रा ज़्यादा होगा और जल का मात्रा कम होगा, ठीक है। तो आप वैसे भी देखते होंगे दूध के ऊपर, दूध होता है तो उसमें वसा पीले पीले टाइप का जो बूंदे बूंदे टाइप का उतराए रहते हैं, वही है इमल्सन, ठीक है। वैसे भी आप पानी में भी देखते हैं, कभी कभार पानी में तेल की एक दो बूंदें चली जाती हैं तो ऊपर ही उतराए रहते हैं, ठीक है, तो वो भी इमल्सन का ही उदाहरण है, ठीक है। तो जल का तेल में कौन सा आएगा दोस्तों? तो मक्खन आएगा, कोल्ड लिवर आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा, अरे सॉरी कोल्ड क्रीम आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पायसीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है, ठीक है। और भी है, पायसी कारक क्या है? देखिए पायस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अस्थायी बनाने के लिए उसमें से अन्य पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पायसी कारक बोलते हैं। जैसे में साबुन है, स्टार्च है, गोंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, ऑप्शन है गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें आंसर होगा गति का प्रथम नियम। देखिए गति के तीन ही नियम होते हैं और गति के तीन नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? तो 1687 में दिए थे। न्यूटन ने 1687 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था, तीन नियम के इन्होंने व्याख्या किया था, ठीक है। तो ये चौथा नियम तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और देखिए प्रथम नियम को ये जड़त्व का नियम भी कहा था, इसे बल की परिभाषा भी मिलती है, बल की परिभाषा, ठीक है दोस्तों। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम, ठीक है दोस्तों। और देखिए प्रथम नियम के उदाहरण है, देखिए बल की परिभाषा सभी किसी को पता है और जड़त्व सेम, लगभग दोनों का परिभाषा सेम ही है, ठीक है। देखिए इसका कुछ उदाहरण है, चलती रेलगाड़ी का अचानक रुकना, बैठा यात्री का अचानक पीछे की ओर झुकना, ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ठहरी गाड़ी को अचानक चलने पर बैठा यात्री का अचानक आगे की ओर झुकना, ये सभी के साथ होता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये किसका नियम है? तो गति का प्रथम नियम के हिसाब से होता है, ठीक है। और देखिए गति का दूसरा नियम, इससे यह संवेग पर आधारित है दोस्तों, संवेग पर आधारित है और इसे बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, यानी F बराबर ma, ठीक है दोस्तों। देखिए गति का तीसरा नियम से क्या है? तो यह बल की दिशा तथा प्रकृति मिलते हैं इससे, ठीक है। तो ये गति के तीनों नियम से, एक नियम से बल की परिभाषा, दूसरे संवेग पर आधारित है, बल का सूत्र मिलता है, और तीसरे से बल की दिशा तथा प्रकृति मिलती है, ठीक है। और देखिए दूसरा नियम आपसे पूछे, अगर एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि बताइए न्यूटन का कौन सा गति का ये पालन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे उसे कम चोट लगे, तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो न्यूटन के दूसरे गति का उदाहरण है, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मान के चलिए फुटबॉल है, फुटबॉल को जितना तेजी से हम नीचे मारते हैं उतना ही तेजी से ऊपर की तरफ आता है, या मान के चलिए किसी दीवार को हम जितना तेजी से मारते हैं उतना ही तेज हमें चोट लगता है, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा असम। देखिए मानस टाइगर रिजर्व असम में तो स्थित है। देखिए असम में और भी कौन कौन टाइगर रिजर्व हैं,
रायमोना है, देहिंग पटकाई है, देहिंग पटकाई। ओरंग है, काजीरंगा है। दोस्तों ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सभी के सभी नेशनल पार्क हैं। इसमें काजीरंगा बहुत ही फेमस है। काजीरंगा से पूछता है कि काजीरंगा किस जानवर के लिए फेमस है दोस्तों, तो ये सर्वाधिक एक सींगी गैंडा के लिए फेमस है। एक सींगी गैंडा, एक सींगी गैंडा। ठीक है दोस्तों। और भी देखिए केरल है। देखिए दोस्तों केरल में कौन फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी देख लेते हैं। तो इसमें है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये नेशनल पार्क है दोस्तों, नेशनल पार्क। जबकि इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, पेरियार, इडुक्की, और चिनार। दोस्तों ये तीनों वन्य जीव इसमें फेमस है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात आता है, देखिए दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसमें फेमस कौन कौन सी है, सभी लोग जानते हैं कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है यहाँ का। गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये सब विभिन्न एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए गुजरात में कौन कौन है। गुजरात का है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये है गुजरात के फेमस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन है कोलेरा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, क्षय रोग। इसका कहने का मतलब है इसमें वो कौन सा रोग है जो लैंगिक संपर्क से फैलता है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा सिफिलिस। देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों जीवाणु से होते हैं, ये भी जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है और ये विषाणु से होता है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन लैंगिक संपर्क से होता है। तो दोस्तों हमारा इसमें कौन सा होगा, सिफिलिस होगा। देखिए अन्य रोग देख लेते हैं। अन्य यौन संचारित रोग इसको भी बोलते हैं, यौन संचारित रोग, संचारित रोग। अन्य कौन कौन से, एड्स हो जाएगा, ये है ही सिफिलिस है, क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया, गोनोरिया या सुजाक है, गोनोरिया या इसी को आप सुजाक बोलिए, हर्पिस बोलिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मेन रोग हैं ये यौन संचारित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, एड्स है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है या इसी को सुजाक बोलते हैं, और हर्पिस है। ये सभी के सभी रोग यौन संचारित के माध्यम से फैलते हैं, मतलब लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए इन सबों से। ठीक है, इन्होंने ये राज्य हड़प नीति, हड़प नीति या राज्य विलय नीति लाया। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राज्य हड़प नीति किसने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। ठीक है, और देखो लॉर्ड मेयो इनके समय प्रथम जनगणना हुआ था 1971 में। पहली बार जनगणना हुआ था, पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना। देखिए लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन पूछता है कि ये स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए स्थानीय स्वशासन को पंचायत ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के डेट में तो इसके जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। देखिए 1857 क्रांति से, देखिए वैसे तो देखा जाए तो टॉपिक तो लंबा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इसके 1857 क्रांति का पूरा एक अलग से वीडियो ही बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति क्यों हुआ था दोस्तों। तो देखिए तत्कालिक कारण इसका माना जाता है कि उस टाइम एनफील्ड राइफल था, उसके जो कारतूस थे
गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बने होते थे, ठीक है। और उनको छीलने के लिए मुंह में लगाना पड़ता था, उनमें गोली को रखा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वो मतलब धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये क्रांति स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने कारतूस को मंगल पांडे ने स्टार्ट मंगल पांडे के द्वारा हुआ था, उन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था, ठीक है। और दो अंग्रेज पदाधिकारियों को, बाग और ह्यूरिस नामक पदाधिकारियों को मार दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके विरोध में ये क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इनको 8 अप्रैल देखिए स्टार्ट तो हुआ था 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। और मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1858 में फांसी दिया गया था, ठीक है। और देखिए इसमें यह भी नियम लागू था कि जो अगर नहीं मानते हैं, कारतूस को नहीं छीलते हैं अपने मुंह से, उनको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था। देखिए इससे प्रतीक क्या था दोस्तों, तो प्रतीक किसका हो जाएगा, कमल और रोटी, कमल और रोटी था। देखिए इस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, 1857 के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश पीएम थे पाम स्टॉम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मुख्य केंद्र कौन कौन था 1857 की क्रांति का। देखिए इसके कुछ मुख्य केंद्र थे, दिल्ली था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी, ग्वालियर, बिहार, इलाहाबाद, बरेली। देखिए यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे दिल्ली से, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह टू बोलिए या बहादुर शाह जफर बोलिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब थे, नाना साहब। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। देखिए इलाहाबाद से लियाकत अली थे, लियाकत अली। और देखिए बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान थे, खान बहादुर खान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण का प्रयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए होता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, विस्कोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा हाइड्रोमीटर। देखिए इसमें और भी सारे उपकरण ये भी देख लेते हैं, इसके द्वारा कौन मापे जाते हैं। देखिए ये वायुमंडलीय दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। देखिए ये श्यानता मापता है दोस्तों, ये द्रव का श्यानता मापता है तरल पदार्थ का। और ये देखिए ये आपेक्षिक आर्द्रता मापता है, आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, तो दोनों में अंतर है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, जबकि आपका हाइग्रोमीटर है ये आपका आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।